हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिलिंद पालके और आप देख रहे हैं पालकेज एकेडमी फाउंडेशन फॉर अ बेटर फ्यूचर इज फॉर टू लर्न मैथ्स। और हम लोग अभी देख रहे हैं फिलहाल इंटीग्रेशन, वो भी डेफिनाइट वाला, जिसके हम लोग ऑलरेडी 2 लेक्चर्स देख चुके हैं। आज हम लोग तीसरा लेक्चर देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग इंटीग्रेशन, वो भी डेफिनाइट इंटीग्रेशन के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज तो वैसे 3-4 नहीं बल्कि 5 या 6 प्रॉपर्टी है, बट मोस्ट ऑफ जो प्रॉपर्टी यूज होगी प्रॉब्लम्स में वो ये तीनों होंगी, जिसके ऊपर अपन आज क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने देखा कि क्वेश्चन बैंक जो पीडीएफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो दिया है, उसमें जो भी मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस दिए हैं रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, वो सारे सॉर्ट एग्जांपल भी दिए हुए हैं उसमें, और प्लस इसके क्वेश्चन भी और टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। तो सॉल्व ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, तो वो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ अभी। तो जो अनसॉल्व है वो आज अपन सॉल्व करेंगे। इस हिसाब से अपना डेफिनाइट इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। राइट, सो शुरू करते हैं अपन अपना डेफिनाइट इंटीग्रल टाइप 3 यूजिंग प्रॉपर्टी। तो देयर आर 3 प्रॉपर्टीज, ये 3 प्रॉपर्टीज है अपने पास। फर्स्ट वन प्रॉपर्टी है a to b f of x dx। अगर इंटीग्रल है a to b f of x dx, तो वो हम लोग लिख सकते हैं a to b f of a plus b minus x dx। दैट मीन्स हमारा x चेंज होके जहां कहीं पे भी x होगा वहां पे वैल्यू जाएगी a plus b minus x। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बता दूं तो ये 0 पाई बाय 2 x का स्क्वायर dx होगा। अगर मैंने ये प्रॉपर्टी लगा दी तो यहाँ पे होगा 0 2 पाई बाय 2, और x की जगह पे क्या होगा, अभी चेंज होके मुझे मिलेगा, x की जगह पे रिप्लेस क्या होगा, a प्लस b। यहाँ पे a 0 है प्लस b है, दैट मीन्स 0 प्लस पाई बाय 2 माइनस x का होल स्क्वायर dx। तो ये इस प्रॉपर्टी का कहना है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। अगर इसको अपन फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो गया पाई बाय 2, ये 0, ये पाई बाय 2 माइनस x का होल स्क्वायर dx। दैट मींस दिस इज इक्वल टू और इक्विवेलेंट टू दिस बाय दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर यहाँ पे कोई भी लिमिट होगा, जैसे कि यहाँ पे 0 टू पाई है, और यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है सपोज इंटीग्रेशन x dx है, ऐसा कुछ तो है, सपोज ऐसा कुछ तो है कि 0 टू पाई है, 2a है, राइट, 0 टू 2 है, तो 0 टू पाई लिया x dx। 2a यहाँ पे पाई है, दैट मींस a की वैल्यू हो जाएगी मेरी, दैट इज पाई बाय 2। तो मेरा जो इंटीग्रेशन चेंज होके मिलेगा 0 टू पाई बाय 2 f ऑफ x, जो फंक्शन है वही रहेगा, प्लस ये चेंज होके 0 टू पाई बाय 2 f ऑफ 2a माइनस x। 2a मतलब पाई, यहाँ पे 2a की वैल्यू क्या देखो, a इज इक्वल टू पाई बाय 2 है, मतलब 2a कितना हो गया, पाई, तो पाई माइनस x यहाँ पे आ जाएगा, दिस विल बी dx। तो ये है मेरी सेकेंड प्रॉपर्टी। सी, मैं एज सिंपल एज बताना चाहता हूँ कि सिंपल की कैसे ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी या यूज करते हैं। तो 2 प्रॉपर्टी होगी। तीसरी प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन फंक्शन पे है, और फंक्शन अगर इवन होगा तो उसको हम लोग चेंज करेंगे इस पे, और अगर ऑड होगा तो डायरेक्टली 0 लिखेंगे। और उसके लिए भी हमें जो लिमिट होगा वो लिमिट होगा -a टू a, दैट मींस कोई भी नंबर होगा वो माइनस और प्लस में होगा। लाइक एग्जांपल के तौर पर एनीथिंग ले लो x क्यूब, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लिमिट -1 टू 1 dx। तो ये जो फंक्शन है मैं इसको चेक करूंगा कि वो इवन है या ऑड है। अगर ऑड है तो डायरेक्टली 0 लिखेंगे डेरिवेटिव, सॉरी इंटीग्रेशन को, और अगर इवन है तो उसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो ऑड और इवन फंक्शन कैसे चेक करते हैं, हाउ टू फाइंड ऑड एंड इवन फंक्शन। ठीक है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे वो मैं आपको जब ये टाइप के प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे तब मैं सिस्टमैटिकली आपको बता दूंगा, तब तक कि आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। राइट, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी एंड थर्ड प्रॉपर्टी। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि सर हम लोग ये प्रॉपर्टी वहां पे कैसे लगाएंगे, या तो क्यों लगाएंगे या तो कब लगाएंगे। राइट, सो ध्यान में रखना, जब कभी अटपटा क्वेश्चंस हो और उसको सॉल्व करने ना जमे, दैट मींस डेफिनेट इंटीग्रेशन का ऐसा क्वेश्चन है जो पुटिंग से भी लग रहा है कि सॉल्व नहीं हो पाएगा, या तो पुटिंग से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, या तो फिर
स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं सॉल्व हो रहा, जैसे कि log 1 माइनस एक्स 1/x माइनस 1 को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लगा सकते हैं कि नहीं लगा पा रहे। और यहाँ पे देखो नीचे है ऊपर रहता तो सॉल्व कर लेते। तो लाइक ऐसे टाइप के क्वेश्चन जब कभी भी आएंगे तो ट्राई करो कि उसको प्रॉपर्टी से सॉल्व किया जाए। ओके, ट्राई करना है हमको। और वैसे भी जब प्रॉपर्टी लगा देंगे तो कुछ फंक्शन चेंज हो जाएंगे और उसके बाद अपने को आंसर्स मिलेंगे। ये जो है इंस्टेड ऑफ दैट प्रॉपर्टी, इसको अगर हम लोग कॉन्जुगेट से सॉल्व करेंगे तो ये एकदम आसान हो जाएगा और इजीली इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहला तो हम लोग विदाउट प्रॉपर्टी देखने वाले, लेकिन बाकी सब प्रॉपर्टी वाइज ही देखेंगे। समझ में आया? ओके, तो शुरू करें। चलो इसको मिटा देते हैं और उसके बाद फिर शुरू करते हैं अपना आज का सेशन, दैट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ टाइप 3। ठीक है, एग्जाम में एक क्वेश्चन तो रहेगा ही ऑब्वियसली इस पे, तो आपको सिर्फ ध्यान देना है और इस प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करना है। तो पहला प्रॉब्लम ले लेते हैं हम, दैट इज इंटीग्रेशन 0 to a 1/x प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। ध्यान में रखिए, जब कभी अंडर रूट आता है तो रैशनलाइजेशन का प्रोसेस आता है, और रैशनलाइजेशन का प्रोसेस मतलब क्या, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस a का स्क्वायर, उसका स्क्वायर उसका रूट, नीचे x माइनस a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर उसका भी रूट। इसका कॉन्जुगेट माइनस है, नीचे डिवाइड किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, दोनों हो गया। ये a to 0, ये x माइनस रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो गया अपॉन x प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, यहाँ पे x माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, ये a प्लस b है, ये a माइनस b, तो यहाँ पे लगेगा a प्लस b a माइनस b, जो कि बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो यहाँ पे ये a नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस ये इसका स्क्वायर। ठीक है, ओके, और ये हो गया मेरा a0। ये अब क्या होगा, देखिए x का स्क्वायर है नीचे माइनस रूट और ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर, तो a स्क्वायर बचा माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर। करेक्शन है क्या देखो क्वेश्चन में, नहीं? ठीक है, तो ये माइनस माइनस ये रूट हट गया। ओके, तो ये हो गया माइनस a स्क्वायर और ये प्लस x स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपका x माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, देखिए सही है क्या? तो यहाँ पे तो आ रहा है अपना दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ a0 x माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर 2x का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, सी मैं सोच रहा था कि अगर ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम बहुत इजी हो जाएगा, बट ये प्रॉब्लम इजी होने के बजाय और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। दैट मीन्स मैंने अभी यहाँ पे मिस्टेक कर दी। तो आप भी ये गलती जरूर करोगे एग्जाम में कि डायरेक्टली आप कॉन्जुगेट से सॉल्व करोगे। तो आई होप कि जैसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आएंगे, मैंने देखा नहीं था, मेरे ध्यान नहीं था यहाँ पे, तो नजर हटी, दुर्घटना घटी, ऐसा हो गया मेरे साथ। सो अब यहाँ पे मैंने एक गलती कर ली है कि जैसे स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे ये आ रहा है 2x स्क्वायर माइनस स्क्वायर, दैट मीन्स इसको कॉन्जुगेट करके कुछ मतलब तो है। ठीक है, सो अगर कॉन्जुगेट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, तो बेस्ट है हम लोग सेकेंड टाइप में सब्स्टिट्यूशन मेथड देखिए, तो हम लोग पुटिंग का ही सहारा ले सकते हैं। तो पुटिंग का सहारा लेंगे तो मैं क्या कर देता हूँ, x को पुट कर देता हूँ a sin थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर है, तो x में अगर मैंने a sin थीटा को ले लिया, a को ले लिया, तो a स्क्वायर मिलेगा, तो मुझे उस a स्क्वायर को कॉमन निकालने के लिए आसानी हो जाएगी। उसके बाद x अगर a sin थीटा है तो डेरिवेटिव इसका हो जाएगा dx इज इक्वल टू a cos थीटा, sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा d थीटा, तो मेरा dx चेंज होके ये मिलेगा। अब जैसे मैंने पुटिंग कर दी, मुझे मेरे लिमिट भी चेंज होगा, तो जब इफ x is 0 then
0 इक्वल टू a sin थीटा हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 0 अपॉन a sin थीटा, दिस इम्प्लाइज sin थीटा इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 0। तो दैट मींस जब x 0 है तो थीटा मेरा क्या है 0 है। इफ अगर मेरा x इक्वल टू a है देन a इज इक्वल टू a sin थीटा होगा, a गेट कैंसल्ड तो यहाँ पे 1 आया, दैट मींस sin थीटा मेरा आ रहा है 1, जिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, क्योंकि sin 90 की वैल्यू क्या आ जाती है 1, तो लिमिट हो जाएगा मेरा यहाँ पे 0 टू पाई बाय 2, 1 की जगह पे 1, dx की जगह पे आएगा अभी a cos थीटा d थीटा, और यहाँ पे x की जगह पे आ जाएगा a sin थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इससे फायदा ये हो गया कि ये पाई बाय 2 ये 0 बन गया, ये ऊपर a cos थीटा d थीटा आ गया, यहाँ पे a है a sin थीटा, फिर यहाँ से a स्क्वायर कॉमन, दैट मींस रूट a स्क्वायर कॉमन होगा तो a आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फिर से पाई बाय 2, ओके थोड़ा नीचे हो जाएगा। सो यहाँ पे फिर से क्या आने वाला है मेरा, दैट इज यहाँ पे आ जाएगा मेरा पाई बाय 2, ये 0, ऊपर a cos थीटा आएगा, नीचे a कॉमन, ये साइन थीटा, और देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, और उसका रूट है दैट मींस यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा। ठीक है, a गेट कैंसिल, तो हमें एक इक्वेशन मिला दैट इज पाई बाय 2 0 cos थीटा d थीटा sin थीटा प्लस cos थीटा, ये हो गया मेरा फर्स्ट। ठीक है, ये हो गया मेरा फर्स्ट। अब इसको एक नाम दे दिया है अपन ने, दैट इज फर्स्ट। अब सेकंड के लिए मैं क्या करता हूं, मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूं। फॉर्मूला अप्लाई क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देखो 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन, साइन का cos, cos का साइन, और 90 माइनस थीटा में ऑलवेज ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, तो इसके लिए मैं पुट कर देता हूँ कि अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ फॉर्मूला कौन सा, दैट इज a टू b f of x dx is equal to a to b f of a plus b minus x dx, और यहाँ पे मेरा जो a to b है वो है 0 to पाई बाय 2, और f of क्या आ जाएगा मेरा 0 प्लस पाई बाय 2 माइनस x which is equal to 0 to पाई बाय 2 f of पाई बाय 2 माइनस x, दैट मीन्स जहाँ पे भी आपका x है वहां पे भी वो पाई बाय 2 माइनस x होगा, और ये x में चल रहा है, अभी यहाँ पे जो है वो सब थीटा में है, तो यहाँ पे भी सब क्या हो जाएगा थीटा में, तो f ऑफ थीटा, तो ये d थीटा, यहाँ पे भी थीटा, ये d थीटा थीटा एंड यहाँ पे भी थीटा। ठीक है, सो अब ये थीटा में कन्वर्ट करेंगे तो जहां पे भी x है वहां पे क्या आने वाला है पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना I बराबर पाई बाय 2 0 cos पाई बाय 2 माइनस थीटा sin पाई बाय 2 माइनस थीटा cos पाई बाय 2 माइनस थीटा। ठीक है, अब फिर से I की जो वैल्यू होगी, देखो पाई बाय 2 माइनस थीटा, cos पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, cos पाई बाय 2 माइनस थीटा इज sin थीटा, सो यहाँ पे आ जाएगा sin थीटा, यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा, यहाँ पे आ जाएगा sin थीटा, और ये हो गया मेरा पाई बाय 2 इज 0, ये हो गया मेरा d थीटा। इसको कर लो सेकंड। अब जरा फर्स्ट और सेकंड के ऊपर नजर घुमाए तो देखो वो क्या है, जरा देखेंगे तो उनका डिनोमिनेटर इज सेम, sin थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा प्लस cos थीटा, और ऊपर भी देखिए cos थीटा है और sin थीटा है। अगर हम लोगों ने दोनों को प्लस कर दिया, दैट मींस फर्स्ट प्लस सेकंड कर दिया, तो क्या होगा, ये i प्लस i यहाँ पे आ जाएगा i, और यहाँ पे आ जाएगा पाई बाय 2 0, देखो यहाँ पे पाई बाय 2 0 है, यहाँ पे पाई बाय 2 0, दोनों का कॉमन, d थीटा इज आल्सो कॉमन,
कॉमन डिनोमिनेटर इज आल्सो देयर, sin थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा, वो एक ही बार लिख देता हूं, तो ऊपर वालों का भी क्या हो जाएगा प्लस, दैट इज sin थीटा प्लस cos थीटा। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है कैसे किया? देखो डिनोमिनेटर इज सेम, एक ही बार लिखा, इन दोनों को मैं प्लस कर रहा हूं तो sin थीटा प्लस cos थीटा किया, लिमिट इज सेम, d थीटा इज सेम। तो इससे फायदा ये हो गया कि ये आ जाएगा मेरा 1, तो मेरा जो इंटीग्रेशन आ रहा है दैट इज पाई बाय 2 0, ये 1 d थीटा आ रहा है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या आने वाला है, इसका आएगा 2i, 1 का आ जाएगा थीटा, इसका लिमिट इज पाई बाय 2 0, विच इज अगेन पाई बाय 2 माइनस क्या हो जाएगा 0, तो ये पाई बाय 2 आया, 2i है, तो i कितना आएगा मेरा, i इज इक्वल टू पाई बाय 2 डिवाइड बाय 2, दैट इज पाई बाय 4। तो इसका इंटीग्रेशन आ रहा है पाई बाय 4। थोड़ा सा लेंदी हो गया प्रॉब्लम, राइट, बट डोंट वरी, इजी प्रॉब्लम है, पुटिंग करना है पहले, उसके बाद फिर अपने को प्रॉपर्टी को लगाना है। तो इसके लिए ये प्रॉपर्टी बेस्ड प्रॉब्लम हो गया, समझ में? एकदम इजी तरीके से करवा के दिए, थोड़ा ध्यान से करें, समझ में आया ना? पक्का? अगर कुछ डाउट हो तो प्लीज कमेंट करो, उसके ऊपर फिर डिस्कस करें, ठीक है? अब स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, क्योंकि अगला प्रॉब्लम जरूर देखना है, ठीक? अब देखते हैं सेकंड प्रॉब्लम अपना, दैट इज प्रॉब्लम है अपना 0 टू पाई बाय 2, लिमिट है इंटीग्रल की, इंटीग्रेशन की, और लॉग ब्रैकेट में tan x dx है, ठीक है? अब देखो इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए कुछ नहीं, तो इसको मैं नाम देता हूं फर्स्ट। अब मैं लगाता हूं प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी है a टू b f of x dx is equal to a to b f of a plus b minus x dx, ठीक है? अब यहाँ पे जो मेरा a to b है दैट इज 0 टू पाई बाय 2 है, और f of x क्या है, log of tan x है, dx है, वो किसके बराबर है, 0 टू पाई बाय 2 log of tan x जो भी है उसका लिमिट चेंज होने वाला है, क्या लिमिट चेंज होने वाला है, a प्लस बी 0 प्लस पाई बाय 2, a प्लस बी 0 प्लस पाई बाय 2 माइनस x, ठीक है? ये होने वाला है, पर ये इसके बराबर है, तो ये आ जाएगा पाई बाय 2, ये 0 log ऑफ tan पाई बाय 2 माइनस x dx। अभी हम सीखे कि पाई बाय 2 माइनस थीटा साइन का कॉस, कॉस का साइन होता है, तो वैसे tan का कॉट होगा, कॉट का tan, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2, ये 0 log ऑफ tan की जगह पे आ जाएगा अभी मेरा कॉट x dx। ये चेंज होता है, राइट? हम सीख चुके हैं ये, tan पाई बाय 2 माइनस थीटा इज ऑलवेज कॉट थीटा, ओके? सो x है तो x, ये हो गया मेरा सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, चलो इसको भी एक नाम दे देते हैं i, ये भी i है, तो i प्लस है, मतलब फर्स्ट प्लस सेकेंड कर देते हैं, तो ये होने वाला है यहाँ पे i प्लस i, और यहाँ पे आएगा पाई बाय 2 0 log ऑफ tan x dx प्लस पाई बाय 2 0 log ऑफ cot x dx। चलो ठीक है, यहाँ तक पहुंच चुके हैं हम लोग। ये इक्वल टू i प्लस i कितना होने वाला है, 2i, पाई बाय 2 सेम सेम लिमिट है, 0 पाई बाय 2, ओके? dx भी सेम है, ओके? यहाँ पे आएगा log ऑफ tan x प्लस log ऑफ cot x, ब्रैकेट कंप्लीट। log a प्लस log b क्या होता है, log a प्लस log b क्या होता है, तो होता है log ऑफ log a प्लस log b क्या होता है, इट विल बी log ऑफ ab। इस हिसाब से यहाँ पे भी क्या होगा, log ऑफ a into b, राइट? ओके, राइट। तो tan x into cot x into करेंगे तो 1 आता है, 10 का ट्रिगो 9 का ट्रिगो याद करो, तो ये हो गया पाई बाय 2 log, और ये 1, बट log 1 क्या होता है,
log 1 की वैल्यू तो 0 होती है, तो 0 इंटू समथिंग इज अगेन 0, तो 2i मेरा हो गया 0, तो i की जो वैल्यू बनेगी वो होगी 0/2 which is equal to 0। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू है 0, इसका आंसर आ रहा है 0। ओके, चलो एकदम इजी प्रॉब्लम, स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं तीसरा प्रॉब्लम, दैट इज इंटीग्रेशन 0 to 1 log of 1 upon x minus 1 dx। ठीक है, फिर से वही कुछ सिंप्लीफिकेशन करने के लिए कुछ है नहीं अपने पास, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फर्स्ट नाम दे देंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, प्रॉपर्टी, जैसे कि हम लोगों ने सेकंड प्रॉब्लम में किया। तो अब क्या करेंगे, फिर से प्रॉपर्टी लगा देते हैं, दैट इज 0 to 1 log of 1 upon x minus 1 dx, इसके बराबर आएगा 0 to 1 log of 1 upon, जहां पे भी x है वहां पे क्या होगा, लिमिट का एडिशन, दैट इज 0 प्लस 1 माइनस x और ये माइनस 1 dx। कौन सी प्रॉपर्टी लगी, फर्स्ट वाली। ठीक है, फिलहाल अपन फर्स्ट वाली लगा है, तो ये हो गया 1 0 0 प्लस 1 माइनस x, तो ये हो गया 1 अपॉन 1 माइनस x, ये माइनस 1 और ये हो गया तुम्हारा log dx। अब ये हो जाएगा 1 0 log ऑफ, इधर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो या वैसे ही रखो। देखो यहाँ पे इसको अगर हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाइड कर दे, यहाँ पे कर लेते हैं 1 0 log ऑफ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले तो ये 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स dx है। चलो इसको मान लेते हैं 1, जाने दो, इसको नहीं मानते क्वेश्चन को। ओके, ये इसके बराबर है, और यहाँ पे भी सेम चीज अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जाए तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स dx। तो ये हो जाएगा 1 0 log ऑफ 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस एक्स 1 माइनस एक्स dx। ये दोनों गेट कैंसिल, देखो ब्रैकेट जैसे ओपन करोगे आप माइनस 1 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, तो प्लस 1 माइनस 1 गेट कैंसिल, तो हमारे पास आ गया है 1 0 log ऑफ x अपॉन 1 माइनस x dx। ये है हमारा सेकेंड आई आफ्टर अप्लाइंग प्रॉपर्टी। फिर से देखो क्या कर सकते हो, प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, आपके ऊपर क्या करना है। तो देखो ये जो आया है 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स है, ये x अपॉन 1 माइनस एक्स है, इनटू करेंगे तो डायरेक्ट कैंसिलेशन होगा, तो हम लोग करते हैं प्लस, तो हम लोग करेंगे फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो i प्लस आई यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 1 0 log ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स, सॉरी 1 माइनस एक्स अपॉन x dx प्लस 1 0 log ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स dx। ठीक है, दोनों को कर दिया है प्लस, ये हो गया 2i, ये 1 0 dx भी साइड में log 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस log x अपॉन 1 माइनस एक्स। अब इन दोनों का क्या होगा, प्लस है तो इंटू हो जाएगा अंदर ही अंदर log के, इंटू ये dx, ये दोनों गेट कैंसल्ड, कैंसिल होते ही यहाँ पे आ जाएगा log 1 माइनस 0 और 0 का इंटीग्रेशन है 0, तो ये हो गया मेरा 2i, तो i की वैल्यू हो जाएगी दैट इज 0। ठीक है, तो इसका भी आंसर 0 ही आ रहा है, एकदम इजी है ना। बस प्रॉपर्टी लगाओ, प्लस करो, इनटू करो, log 1 आया फिर उसको 0 लिखो, दैट्स इट। चलो ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट। शुरुआत करते हैं अब चौथे प्रॉब्लम की, दैट इज इंटीग्रेशन दिया हुआ है 0 से π/2 sin x माइनस cos x अपॉन 1 प्लस sin x इंटू cos x। ओके, सो अब यहाँ पे भी सेम सिस्टम, यहाँ पे अपन इसको फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं, और यहाँ पे फर्स्ट है ये अपना, ठीक है। देन
दूसरे में क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फॉर्मूले में क्या होगा, जो भी फंक्शन है अपना दैट इज 0 to π/2 आई जो है अपना sin x माइनस cos x अपॉन 1 प्लस sin x इंटू cos x इक्वल टू आएगा 0 से π/2, जहां पे भी x है वहां पे आएगा 0 प्लस π/2 माइनस x माइनस cos 0 प्लस π/2 माइनस x अपॉन 1 प्लस साइन 0 प्लस π/2 माइनस x cos 0 प्लस π/2 माइनस x और यहाँ पे dx। ठीक है, जहाँ पे फंक्शन वहाँ पे लिमिट चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 to π/2 साइन π/2 माइनस x माइनस cos π/2 माइनस x अपॉन 1 प्लस साइन π/2 माइनस x into cos π/2 minus x dx। Now this will be equal to, ये 0 से π/2 है अपना, 0 से π/2 sin π/2 minus थीटा, sin 90 minus theta is always cos थीटा, और 90 minus थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो sin का cos x होगा और cos का sin x होगा। सेम यहाँ पे 1 प्लस sin का cos और cos का sin x हो जाएगा। ठीक है, तो वी आर गेटिंग राइट नाउ π/2 0 और यहाँ पे है cos x माइनस sin x अपॉन में 1 प्लस cos x इंटू sin x dx। राइट, इसको मान लेते हैं अपन सेकेंड। जरा देखो तो इसमें क्या कर सकते हैं। देखो देखो देखो, ये डिनोमिनेटर दोनों भी क्या है, सेम है। तो जब भी डिनोमिनेटर सेम रहेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो फर्स्ट प्लस सेकेंड करो, तो यहाँ पे i प्लस आई बन गया, यहाँ पे π/2 0, यहाँ पे आ जाएगा sin x माइनस cos x, यहाँ पे dx अपॉन 1 प्लस sin x इंटू cos x dx प्लस π/2 0, यहाँ पे आ जाएगा cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस cos x इंटू sin x dx। ठीक है, अब ये i प्लस आई ये हो जाएगा 2i, ये 0 to π/2, यहाँ पे डिनोमिनेटर इससे एक ही बार लिखते हैं 1 प्लस sin x इंटू cos x dx का dx लिख देते हैं। अब ऊपर वाले क्या होने वाले प्लस, तो यहाँ पे sin x है माइनस cos x प्लस cos x हो जाएगा प्लस cos x और ये माइनस sin x। अब जैसे ही मैंने ये लिख दिया, तुरंत देखो यहाँ पे साइन प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2i, ये 0 to π/2, ऊपर तो 0 है 1 प्लस sin x इंटू cos x dx, तो ये पार्ट बन जाएगा मेरा पूरा 0, तो ये बन गया 0, ये 2i, तो i की वैल्यू हो जाएगी 0/2, दैट इज 0। ठीक है, तो इसका भी इंटीग्रेशन 0 है। आई होप कि मेरे बैक टू बैक तीनों आंसर 0 आ रहे हैं। राइट, आई होप कि नेक्स्ट वाला 0 ना आए। डन, तो ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। देखो कुछ नहीं किया है, सिर्फ फॉर्मूले लगाए ट्रिको के एंड देन सॉल्व किया। राइट, चलो लिखो। हम चलो देखते हैं फिफ्थ प्रॉब्लम अपना, दैट इज 0 to 3 दिया हुआ x स्क्वायर इंटू 3 माइनस x रेज़ टू 5/2 dx। ओके, सी इसमें अभी अपन क्या करेंगे, ये तो i है अपना, चलो वहां पे जगह नहीं तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये मेरा i है। अब मैं अगर प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा तो i इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 to 3 x स्क्वायर 3 माइनस x इंटू है ये माइनस है 5/2, और मैं इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा तो ये 0 to 3 हो जाएगा, जहां पे भी x है
वहाँ पे लिमिट ऐड होता है, तो यहाँ पे होगा 0 + 3 - x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा 3 - 0 + 3 - x का ⁵/2, ये हो गया dx। ठीक है, अब आफ्टर प्रॉपर्टी अप्लाई, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद 0 to 3 हो जाएगा, 3 - x का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 3 - 0 + 3 3 हो गया, 3 - 3 - प्लस x हो जाएगा ⁵/2 dx, प्लस 3 - 3 गेट कैंसिल, 0 to 3 3 - x का होल स्क्वायर, x ⁵/2 dx। अब ध्यान में रखना कि हम लोग कैसे करते थे, डिनोमिनेटर अगर सेम आया तो प्लस करते थे, इस तरह से कुछ करते थे, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर है ही। और देखो ये कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो पाता था, क्योंकि अपने को 3 - x ⁵/2 का पावर या एक्सपांशन नहीं निकल सकता था, ये बाइनोमियल से एक्सपांशन से फॉर्मूला लगा के करना पड़ता, बट वो भी नहीं पॉसिबल होता, तो हम इसलिए उसको क्या करें, चेंज करने के लिए प्रॉपर्टी लगाए, तो तभी इसका यूज हो गया प्रॉपर्टी का। तो इस तरह के प्रॉब्लम को यूज करते हैं, प्रॉपर्टी से सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए अपन प्रॉपर्टी यूज करेंगे, राइट। तो अब ये x ⁵/2 हो गया, ये 3 - x का होल स्क्वायर हो गया, मुझे इसका स्क्वायर तो आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा 3 0, ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर दैट इज 9 - 2 * a * b दैट इज 6x प्लस x का स्क्वायर, ये हो जाएगा x ⁵/2 ये dx, और ये मेरा है i, राइट, ये है मेरा i। सो अब 0 to 3 9 - 6x प्लस x का स्क्वायर x ⁵/2 dx। अब इससे मैं सबको क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1/1, तो ये हो जाएगा 3 0 9 x ⁵/2 - 6 x ⁵/2 प्लस x का स्क्वायर x ⁵/2 dx। ठीक है, तो अब इंस्टेड ऑफ दिस, ये सॉल्व करने से बेहतर मैं इसको सॉल्व करूंगा जो कि सॉल्व होने लायक है, तो ये होगा आपका i = 3 0 9 x ⁵/2 माइनस 1 और प्लस 5/2 कितना हो जाएगा 6 x 1 to 2 दैट इज 7/2 प्लस ये हो जाएगा x पावर्स का एडिशन 2 + 5/2 दैट इज 9/2 dx। अब मुझे क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे बाय पावर फॉर्मूला, दैट इज i = 9x 5/2 + 1 दैट इज 7/2, तो यहाँ पे भी आएगा 7/2, फिर -6 * x ⁵ 7/2 तो यहाँ पे आएगा 9/2, यहाँ पे भी 9/2 प्लस 9/2 तो x ⁵ 11/2, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 11/2, और लिमिट जो है मेरी वो है 3 0। ठीक है, क्या है लिमिट 3 0। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो 18/7 हो गया x ⁵ 7/2, फिर ये 2 6 12 हो गया 12/9 x ⁵ 9/2, फिर ये हो जाएगा मेरा 2/11 x ⁵ 11/2, ये हो गया मेरा 3 0। ठीक है, पहले मैं क्या करूंगा 3 पुट करूंगा, उसके बाद 0, तो i मेरा आने वाला है 18/7 3 7/2 माइनस 12/9, तो 12/9 3 सा, ये 4 सा, ये 3 9/2 प्लस 2/11 x की जगह क्या आएगा 3 11/2। अब मैं जब 0 पुट करूँ तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो पूरा 0 आ रहा है, 0 - 0 + 0। ठीक है, ये आएगा। अब या तो आप इसको पूरा सॉल्व करो, मतलब 7 पावर लो, फिर स्क्वायर रूट लो, तो इट विल बी गेट कॉम्प्लिकेटेड। तो कॉमन देखो 7/2 है, इसमें भी 7/2 है, इसमें भी 7/2 है, तो i = 3 7/2 ले लो कॉमन, ये 18/7 आएगा। अगर 7/2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 बचेगा, ये हो गया 4 × 3⁻⁴ प्लस 2/11, इधर क्या बचेगा, अगर 7/2 कॉमन लेंगे तो 4 बचेगा, दैट मींस 3 × 2 बचेगा।
तो ये हो गया मेरा 3⁻7/2। 7/2 मतलब क्या, पहले रूट लो फिर उसका 7 पावर लो, मतलब √3 को 7 बार मल्टीप्लाई करना है आपको। तो इंस्टेड ऑफ दैट मत करो, ऐसे ही रहने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 18/7, ये 3 3 8 कैंसिल, -4 प्लस 2/11 और ये 9 है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपको एक नंबर लाना है। 3/7/2 18, 28 डिवाइडेड बाय 7 और ये 18 डिवाइडेड बाय 11। तो ये हो गया 3⁻7/2। 18 - 28 दैट इज -10 प्लस 18 ये 7 ये 11। 3⁻7/2 11 करेंगे तो -110। 18 7 जा 18 5 जा 90, 18 6 जा 108, 108 plus 80 that is 126 divided by 7 into 11 3⁻7/2। ये हो जाएगा 126 में से 110 गया 16 डिवाइडेड बाय 77। ठीक है, तो ये कुछ आंसर आ रहा है, आई होप कि राइट आ रहा है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देखो कैसे किया है। ठीक है।